गांव में रहने वाले रमाकांत बाबू एक प्रतिष्ठित और नेकदिल इंसान थे। उनकी उम्र भले ही 60 के पार हो गई थी, लेकिन उनके इरादे आज भी जवान थे। गांव के हर घर में कोई न कोई उनका एहसानमंद था। उन्होंने अपनी जिंदगी ईमानदारी, मदद और रिश्तों की कदर में बिता दी थी। उनका एक ही बेटा था, रवि। पढ़ाई में तेज, स्वभाव में शांत। लेकिन एक दिन शहर से लौटते रवि ने रमाकांत बाबू के सामने एक नौजवान को खड़ा कर दिया। बाबा, ये मेरा दोस्त है सुमित, अब से हमारे साथ ही रहेगा। रमाकांत बाबू ने मुस्कुराकर सुमित को अपनाया, ठीक वैसे ही जैसे किसी अनाथ को घर मिलता है। सुमित को उन्होंने अपने बेटे जैसा प्यार दिया। खाने से लेकर पहनने तक की हर जरूरत का ख्याल रखा। कुछ ही महीनों में सुमित घर का हिस्सा बन गया। रवि ने नौकरी पकड़ ली और शहर चला गया, लेकिन सुमित गांव में ही रमाकांत बाबू के साथ रहने लगा। धीरे धीरे रमाकांत बाबू की तबीयत बिगड़ने लगी। बुजुर्गी और अकेलापन उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। ऐसे में सुमित ही उनका सहारा था। बाहर से सबको यही लगता था कि बेटा न सही, पर सुमित जैसा बेटा मिल गया। पर सच्चाई कुछ और थी। रातों को सुमित घर की अलमारी टटोलता, रमाकांत बाबू की पेंशन के पैसे निकालता और धीरे धीरे गांव के जमीन मकान के कागजात भी अपने जेब में डालने लगा। एक दिन रामू चपरासी ने रमाकांत बाबू से कहा, बाबूजी, सुमित बाबू तो तहसील में आपके नाम की जमीन बेचने की बात कर रहे थे। रमाकांत बाबू को विश्वास ही नहीं हुआ। जब उन्होंने सुमित से पूछा तो उसने उल्टा चिल्लाकर कहा, आप मुझे शक की निगाह से देख रहे हैं। मैं तो आपको बाप जैसे मानता हूं। रमाकांत बाबू चुप हो गए, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने अपने पुराने वकील को बुलाया और वसीयत बदल दी। अब तक जो संपत्ति रवि के नाम नहीं थी, वो भी रवि के नाम कर दी गई। इसी बीच एक रात रमाकांत बाबू की तबीयत बहुत बिगड़ गई। सुमित ने उन्हें अस्पताल ले जाने के बजाय उनके कमरे का दरवाजा बंद कर सो गया। सुबह जब नौकर ने दरवाजा खोला, तब तक देर हो चुकी थी। शव यात्रा के समय गांव भर की भीड़ जमा थी, पर सुमित दूर दूर खड़ा तमाशा देख रहा था। रवि के आते ही उसने दिखावटी आंसू बहाए, लेकिन उसी शाम जब रवि ने पिता की वसीयत पढ़ी तो सुमित का चेहरा उतर गया। वसीयत में साफ लिखा था, मैंने जिसे अपना बेटा समझा वो दरअसल आस्तीन का सांप निकला। मेरा बेटा दूर रहकर भी मेरा था, पर जो पास था उसने मुझे खोखला किया। गांव में ये बात आग की तरह फैली। सुमित को कोई काम देने को भी तैयार नहीं था। वो जिस घर में ठाठ से रहता था, अब उसे वहीं एक किराएदार की हैसियत से भी जगह नहीं मिल पाई। रवि ने अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए गांव में एक लाइब्रेरी बनवाई, रमाकांत ज्ञान सदन। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर मुस्कुराहट के पीछे नियत अच्छी नहीं होती। किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा करने से पहले सोचिए, कहीं आप आस्तीन का सांप तो नहीं पाल रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप सबका इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।